क्रश और डिस्ट्रॉयर एपिसोड 56 to 60। राणा जी कहते हैं, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि हमारे फैसले पर सवाल उठाओ। निशा कहती है, पर सवाल मेरी जिंदगी का है, मेरा हक है जानने का कि ऐसा फैसला क्यों अचानक से। नेहा जी कहती है, निशा बात मान लो। राणा जी कहते हैं, देखो निशा, फैमिली और लड़का दोनों बहुत अच्छे हैं, हम चाहते थे तुम वैसे ही घर में जाओ और आप जब तुम्हारा रिश्ता आया है तो इसलिए हम मना नहीं कर पाए उन्हें। निशा कहती है, मैं ऐसे अचानक से शादी नहीं कर सकती और ये कैसा रीज़न है, मैं नहीं मानती, आप दोनों मुझसे पक्का कुछ छुपा रहे हैं। राणा जी इस बार गुस्से में कहते हैं, अगर तुमने शादी नहीं की थी तो मैं तुम्हारे वो दोनों दोस्त उनके साथ में कुछ भी करवा सकता हूँ और मुझे फॉर ग्रांटेड लेने की हिम्मत मत करना, समझी। ये कहकर वो एक एनवलप निशा की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, इसमें उसकी पिक्चर्स है और हाँ, कल तैयार रहना, 6 बजे हमें निकालना है, वकील आएगा और तुम्हारी पेपर मैरिज होगी। निशा उस एनवलप को तब तक खोल चुकी थी। उस तस्वीर को देखकर निशा के हाथ से वो एनवलप गिर जाता है और वो जल्दी से कहती है, नहीं पापा, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। राणा जी गुस्से में किसी को कॉल करके कहते हैं, वो हानिया और आलिया दोनों का तुम देख लो क्या करना है। ये सुनकर निशा जल्दी से अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा नो, उनके साथ कुछ नहीं। राणा जी कहते हैं, फैसला तुम्हारा है। निशा कहती है, पापा समझे, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। राणा जी कहते हैं, मत मारो, अब शादी की जगह आपने दोस्ती की बर्बादी के जश्न की तैयारी करो। निशा रोते रोते वहां बैठ जाती है और कहती है, ठीक है, मैं रेडी हूं, पर आलिया और हानिया को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर निशा वहां से दौड़कर चली जाती है। राणा जी के पैर अब कमजोर पड़ गए थे और सोफे पर धाम से बैठ जाते हैं और उनके आंखों से एक आम जमीन में गिर जाता है। नेहा जी उनके कदमों में बैठकर उनके हाथ को पकड़ के कहती है, आप मत रोए, सब ठीक हो जाएगा। राणा जी नेहा जी को देखकर कहते हैं, देखो, तुम्हारी गलती के भुगतान पर मुझे अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की जिंदगी में मुश्किलों में आ गई है। नेहा जी कहती है, आपने उस टाइम भी गैरों की बातों में आए थे और मुझ पर भरोसा नहीं किया था, उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं और तक में एक बेरंग जिंदगी जी रही हूँ और आज फिर से आपने दूसरों को बातों में आकर अपनों की बातों पर यकीन नहीं किया और उसकी सजा हमारी बेटी भुगतेगी। राणा जी कहते हैं, ऐसी बातें करके अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो। प्रतिभा जी कड़वी मुस्कान के साथ कहती है, कोशिश करनी होती तो 17 सालों में कर चुकी होती और आप भूला मत कर कार्य में कौन हुआ करती थी। राणा जी कहते हैं, मैं नहीं, शायद तुम भूल गई हो कि तुम कौन थी। वही निशा के कमरे में वो सबसे पहले जाकर अपने फ़ोन को उठती है। वो देखती है उस पर ऑलरेडी आलिया और हानिया की कई कॉल्स आए हुए थे। निशा जल्दी से उन्हें कॉल करती है, दोनों ही कॉन्फ्रेंस में थे। निशा कहती हूँ, मुझे अभी मिलना है विला पर। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। निशा खुद को मिरर में देखते हुए कहती है कि इतना अजीब बात है ना साइम, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें चाहा, पर तुम मुझ नहीं चाहते, फिर भी नसीब में तुम ही मेरे हो। सच्ची साइम, यकीन मानो, मैं नहीं करना चाहती ये शादी में, बिना प्यार के रिश्ते में नहीं रहना चाहती और जय का गिल्ट मुझे अंदर से खाते जा रहा है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, आप टूटने की हिम्मत नहीं। निशा के आंखों से आंसू का एक बूंद गिर जाता है। निशा उससे जल्दी ये साफ करती है और अपना फ़ोन और गाड़ी की कीज लेकर घर से निकल जाती है। वो ट्रियो विला पहुंचती है तो देखती है आलिया और हानिया भी आ गए हैं। आलिया और हानिया, निशा तीनों एक साथ कहती है, मुझे कुछ बात करनी है। फिर तीनों एक दूसरे का चेहरा है देखने लगती है और फिर से एक साथ कहती है, पहले मैं। ऐसा होते देख हानिया जल्दी से कहती है, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं पहले बताऊंगी। आलिया उसको घूरते हुए कहती है, ऐसे तो तुम कहती है हमारे बीच बड़ा छोटा किया और यूज़ करने का टाइम आता है तब अपनी सिर्फ 1 साल बड़ी उम्र को यूज़ करती हो। निशा कहती है, हाँ, जब हम कहते हैं तुम बड़ी हो, तुम शुरुआत करो, तब तो तुम कहती है कि उम्र तो बस एक नंबर है। हानिया मुंह बनाकर कहती है, शट अप, तुम दोनों हमेशा एक टीम में होकर मुझे टॉर्चर करती है। निशा हानिया को ऊपर से नीचे देखकर कहती है, क्या तुम भी टॉर्चर हो सकती हो। हानिया निशा को पिलो फेंक के मरते हुए कहती है, मैं ना तुम दोनों को चुरूंगी नहीं। निशा कहती है, हमें पता है, मारकर भी भूत बनकर हमारे सर पर तांडव करोगी। आलिया कहती, यार हानिया, तांडव सीख लेना, मैंने नहीं चाहती तुम्हारा परफॉर्मेंस मेरे सर के ऊपर खराब हो, वरना लोग मजाक बनाएंगे कि देखो आलिया, तुम्हारी भूत को तांडव नहीं आता। हानिया सारे पिलो उठाकर निशा आलिया पर फेंकने लगती है। निशा हानिया को रोकते हुए कहती है, हानिया जल्दी बताओ क्या बात है। हानिया को याद आता है कि उसे तो इन दोनों नमूने से बात करनी थी। वो कहती है, कल मैं हारून के घर शिफ्ट हो रही हूँ उसकी वाइफ की हैसियत से और कल हम अपनी मैरिज सर्टिफिकेट भी पब्लिश करेंगे सोशल मीडिया पर। निशा, आलिया और हानिया अब सोफे पर बैठ जाते हैं।
क्या लगता है क्या होगा आगे? कौन है नेहा जी? क्या राज है अतीत का? जानने के लिए बढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। निशा, आलिया और हानिया अब सोफे पर बैठ जाते हैं। निशा कहती है, ओके किया, तुम शो हो। हानिया हाँ में सर हिला देती है। आलिया कहती है, अब मेरी बारी। निशा कहती है, हाँ कहो। आलिया कहती है, मैं कल शादी कर रही हूँ। निशा और हानिया एक साथ कहते हैं, व्हाट? हानिया कहती है, किससे? आलिया अपनी नजरें इधर उधर करके कहती है, आमान से। हानिया कहती है, पर तुम्हें तो वो पसंद नहीं। आलिया कहती है, एक्चुअली कुछ दिन पहले आमान ने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की और उसके फैमिली में ये बात है कि उनकी तीनों बहू के साथ आएगी और तुम्हारी और हारून की शादी हो गई, तो इस वजह से मुझे और आमान को हरी में करनी पड़ रही है। ये कहकर आलिया एक गहरी सांस लेती है और खुद के मन में कहती है, इस आमान के बच्चे ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं था। वो तो अच्छा हुआ हानिया ने मुझे बता दिया था कि उसके फैमिली में तीनों बहू साथ आएंगी, वरना मैं क्या बहाना बनाती। निशा कहती है, तुम आमान से प्यार करती हो? आलिया कहती है, नहीं, पर मुझे शादी तो करनी ही है और आमान को मैं जानती हूँ, और प्लस वो मुझे चाहता है तो जाहिर है कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी। निशा कहती है, सोच लो। आलिया कहती है, सोच लिया। हानिया कहती है, मतलब मैं और आलिया एक घर में? ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि कल आलिया की शादी है और हम दोनों एक साथ एक घर में जाएंगे। आलिया कहती है, इतनी एक्साइटेड मत हो, हमारी पेपर मैरिज होगी और उसके बाद मंदिर में शायद बहुत नॉर्मल होगी, क्योंकि अभी हमारी शादी पब्लिकली अनाउंस नहीं होगी। और तुम सब ये मत पूछना क्यों, तुम्हें पता है मैं और आमान अभी अपने करियर के पिक पर है, इसलिए अभी कुछ नहीं। हानिया हमें सर हिलाकर निशा को तरफ देखती है और कहती है, चलो अब तुम जल्दी से बताओ। निशा सामने देख रही थी, उसका ध्यान इधर नहीं था, तो आलिया कहती है, निशा क्या बात है, बोलो, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। निशा अपने होश में आते हुए कहती है, पापा चाहते हैं मैं शादी कर लूं। वो दोनों साथ में कहते हैं, क्या पर अचानक से? निशा कहती है, हाँ अचानक से मैंने हाँ कर दिया। हानिया कहती है, क्या अंकल ने लड़का भी ढूंढ लिया? निशा हाँ में सर हिला देती है। आलिया कहती है, कौन है वो? निशा कहती है, साइम। हानिया हैरानी से निशा को देख रही थी और आलिया कहती है, क्या मजाक कर रही हो? निशा कहती है, मजाक क्यों करूंगी, आज उसके पेरेंट्स आए थे मेरे घर। हानिया कहती है, पर? निशा कहती है, वो चाहते हैं मेरी और साइम की शादी, ये एक प्रॉपर अरेंज मैरिज सेटअप है। आलिया कहती है, निशा उन्हें नहीं पता, पर तुम्हें तो पता है ना, साइम ने पहले भी तुम्हें रिजेक्ट किया है और साफ कहा था वो तुमसे प्यार नहीं करता। निशा कहती है, पर आलिया हानिया तुम दोनों ये देखो ना, भवन मुझे एक और मौका से रहे हैं उसको अपना बनाने, मैंने जब से उससे प्यार किया है किसी और को सोचा भी नहीं, अब हम दोनों को एक मौका मिल रहा है। ये कहकर निशा अपने फ़ोन में एक मैसेज खोल के आलिया और हानिया के सामने रख देती है। वो दोनों देखती है, उस पर एक मैसेज था जिस पर लिखा था, निशा मैं जानता हूँ तुम काफ़ी कंफ्यूज और शॉक होगी हमारी शादी की बात को लेकर, पर मैंने जब सुना कि मम्मी पापा तुम्हारे घर जा रहे हैं मेरी शादी की बात करने, तो मैंने सोचा शादी तो करनी है तो तुमसे क्यों नहीं, बहुत लोग अरेंज मैरिज करते हैं, हम भी करेंगे। आलिया ये पढ़ के कहती है, निशा मुझे ये बंदा सही नहीं लगता है। हानिया कहती है, मुझे भी निशा, तुम सोच समझ कर करना जो करना। निशा कहती है, मैंने सोच लिया और गॉड की तरफ से दी गई इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकती हूँ। ये कहकर वो बिना किसी की बात सुने वाला से निकल जाती है और अपने कार में बैठ जाती है। वो कार में बैठकर अपना सर सीट से टिका देती है और खुद से कहती है, क्या करूँ, एक बेचैनी सी है, तुम्हें कैसे बताओ आलिया। हानिया मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं साइम से एक तरफा में रह सकती हूँ, उसके लिए मुझे उसके साथ को भी ज़रूरत नहीं, पर सिचुएशन ऐसी है कि मुझे तुम दोनों के खिलाफ तुम दोनों के लिए ही जाना होगा। मुझे तो खुशी भी हो रही है, घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी, शायद गॉड ने सच में मुझे एक नया मौका दिया है अपने प्यार को अपना बनाने का। सिंह का स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है वही ट्रियो विला में। हानिया आलिया के हाथ पर हाथ रख के कहती है, टेंशन मत लो, ये सोचो कि कैसा खेल है, नियति का निशा से पहले साइम को दूर किया, अब उसके पास ले आया। आलिया कहती है प्यार भी तो इतना करती है निशा, साइम से तो पूरी कुदरत मिल गई, लगता है उन्हें मिलाने के लिए। हानिया कहती है, यार अब हम तीनों हमेशा साथ, ये सबसे अच्छी बात है। आलिया कहती है, हाँ, और एक साथ ही उस घर में भी जाएंगे। हानिया कहती है, चलो जल्दी उठा और घर जाके स्लीपिंग ब्यूटी लो अपनी, तभी कल अच्छी दिखेगी, वरना बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो जाएंगे कल तक और दुल्हन की जगह चुड़ैल लगोगी। आलिया मुंह बनाकर कहती है, मैं पाले जा रही हूँ, तुम चलोगी? हानिया कहती है चलो, थोड़ा पहले कहती निशा चली गई, वो भी साथ जाती।
आलिया कहती है, उसको ले जाकर लिया करेंगे, वो वहाँ बैठकर बस मैगजीन पढ़ती है और किसी स्टाफ को हाथ नहीं लगे देती। खुद को बोलो जरा, तुम इतनी बड़ी पला है वो, और निशा को तो मतलब ही नहीं, पता नहीं मेकअप से किया दुश्मनी उसको। दूसरे दिन निशा अपने कमरे में थी। उसने एक सिंपल सी पर डिजाइनर की रेड साड़ी पहनी थी। वो मिरर में खुद को देखती है और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसको मम्मी रूम में आती है और कहती है, चलो। निशा जाने लगती है। नेहा जी की आंखों में आंसू था। वो निशा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम नाराज हो मुझसे? निशा उनकी तरफ देखकर कहती है, कैसी नाराजगी, आप जब खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती तो मेरे लिए क्या ही लेंगी। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है। नेहा जी बस निशा की उस बात को बार बार अपने कानों में महसूस कर पा रही थी। निशा नीचे उतरती है तो राणा जी को देखती है, मगर उन्हें इग्नोर करके बाहर निकलते हुए कहती है, मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगी। राणा जी को मालूम था वो निशा को नहीं रोक सकते अभी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें यकीन था कि निशा आ जाएगी। वो सब जैन के एक विला पर जा रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद सब जैन विला पहुंच गए थे। अगर कोई नहीं आया था तो वो निशा थी। प्रतिभा जी कहती है, निशा बेटा नहीं आया अब तक। राणा जी कहती है, बस आती होगी। वही साइम बहुत शांत भाव के साथ बैठा था। वालिया भी आ गया था, क्योंकि आलिया और आमान की पहले ही शादी हो गई थी, पर ये किसी को नहीं पता था। तो आमान ने वकील को एक डुप्लीकेट पेपर सबके सामने साइन करने को देने को कहा था। सब शांत बैठे थे। राणा जी बार बार निशा को कॉल कर रहे थे। तभी निशा अंदर आती है। आलिया और हानिया जल्दी से उसके पास जाते हैं। हानिया कहती है, कहाँ थी तुम? आलिया कहती है, तुम ठीक तो हो ना? निशा हाँ में सर हिला देती है। उसकी नज़र साइम पर थी। वो 4 साल बाद साइम को देख रही थी। निशा की धड़कन तेजी से धड़क रहा था। निशा खुद से कहती है, 4 साल हो गए साइम, बहुत कुछ बदल है, तुम बदल गए, तुम में बदलाव आ गया, मगर आज भी तुम्हें देखकर मेरा दिल उतनी ही तेजी से धड़कता है जितनी तेजी से पहले धड़कता था। ये चीज़ अब तक नहीं बदली। प्रतिभा जी निशा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है, आओ बेटा बैठो। निशा उनके पैर छूती है, फिर राजवीर जी का और ऐसे ही और लोगों का भी। फिर प्रतिभा जी उसको लेकर साइम के पास जाती है और उसको उसके पास बैठने का इशारा करती है। साइम की नज़र भी निशा पर थी। उसने निशा को देखा था जब वो उसको गन पॉइंट पर रख के आलिया से पेपर साइन कराया था, पर वो तब निशा से दूर था। निशा रेड साड़ी में ही साइम के सामने उसको कमर थी और उस पर को तिल उसको दिख रही थी। साइम को कुछ अजीब और अलग सी फीलिंग आ रही थी। वो अपनी नज़रें इधर से करने लगता है। निशा उसके पास उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर बैठ जाती है। वकील उनके सामने एक पेपर कर देता है। पहले साइम उस पर साइन करता, फिर निशा की तरफ बढ़ा देता है। निशा उस पेपर को लेती है और पहले उसे पढ़ती है। वो जब पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लेती है तब साइन करने के लिए पेन उठती है। निशा की हाथ कांप रही थी। जो वहां पर सब लोग देख रहे थे, उसके पास बैठी अलॉय उसके कंधे पर हाथ रख के उसको शांत रहने का इशारा करती है। निशा अपनी आंखें बंद करती है, फिर आंखें खोलती है। अब वो शांत थी। वो उस पेपर पर साइन कर देती है। निशा को अपने दिल में एक सुकून महसूस हो रहा था और एक अजीब सा डर भी। आखिर उसको साइम मिल गया था, वो साइम जिससे उसने प्यार किया। वकील वो पेपर लेकर अपने पास रख लेता है और कहता है, बॉस थोड़ी देर में मैरिज सर्टिफिकेट। फिर वो एक पेपर आमान और आलिया को तरफ बढ़ता है। आलिया को पता था वो पेपर नकली है, इसलिए आमान के साइन करने के बाद वो भी फौरन से कर देती है। प्रतिभा जी खुशी से कहती है, फाइनली मुझे मेरी तीनों बहू मिल गई आज। राजवीर जी कहते हैं, अब मंदिर चलते हैं। तो साइम कहता है, नहीं। प्रतिभा जी कहती है, क्यों? साइम कहता है, मैं इन सब बातों में नहीं मानता, शादी हो गई है और पेपर के अकॉर्डिंग अब हम मैरिड है तो और फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आलिया कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर शायद ये बात निशा और आमान को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। निशा को अपने दिल में एक टीसी उठती है। आमान को भी अच्छा नहीं लगता। हारून कहता है, जैसा बाकी सब कह रहे वो भी ठीक है। हानिया कहती है, हाँ अगर सबको ये ठीक लगता है तो ये ठीक है। प्रतिमा जी और राजवीर जी को साइम की बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी, पर वो सबके सामने शांत ही रहते हैं और सबके हाँ में हाँ मिला देते हैं। वही नेहा जी और राणा जी को भी साइम की बातों में एक रुडनेस फील होती है। राजवीर जी कहते हैं, तब अब हम अपनी तीनों बहू को लेकर अपने घर चलते हैं। हानिया मनोज जी और अपनी माँ से मिलती है और आलिया किशोर जी और अपनी माँ से। पर निशा ऐसा कुछ नहीं करती है, बस वो अपनी माँ के पास आकर उन्हें कहती है, मैंने हमेशा इंतजार किया और उम्मीद रखी कि आप मेरे लिए स्टैंड लेंगी, पर अब इसकी जरूरत नहीं, अब में सारी उम्मीद खत्म। नेहा जी के आंखों में आंसू थे। निशा राणा जी के पास भी नहीं जाती, ये चीज सबने देखी थी। माहौल ऑकवर्ड ना हो ये सोचकर प्रतिभा जी कहती है, आप चलते हैं।
क्या होगा आगे जानने के लिए बढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। सबसे पहले निशा, आलिया और हानिया के पेरेंट्स उन सब से विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन सब के जाते ही प्रतिभा जी कहती है, चलो चलते हैं। साइम अपने कार में बैठता है और कोई कुछ रिएक्ट कर पता उससे पहले साइम अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। निशा उस जाती हुए कार को देख रही थी, उसके नाखून उसके हाथों में चुभ रहे थे, उसने अपनी हाथों की मुठ्ठियां बना ली थी। हानिया और आलिया भी काफी हैरान थी और बाकी जैन फैमिली को पहले से ही इस चीज की उम्मीद थी। राजवीर जी कहते हैं, शायद उसे कोई काम आ गया होगा, चलो हम चलते हैं। आमान अपने काका गाते खोलता है, आलिया को कहता है, बैठो। आलिया का मन तो नहीं था पर वो सबके सामने तमाशा नहीं चाहती थी, तो वो कहती है, निशा चलो। निशा कहती है, तुम दोनों जाओ। आलिया कहती है, पर निशा उसकी बात को काटते हुए कहती है, जाओ आलिया। आलिया फिर आगे कुछ नहीं कहती है और जाकर आमान के कार में बैठ जाती है। ड्राइवर हारून और हानिया के लिए गेट खोलता है तो वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। राजवीर जी निशा से कहते हैं, चलो बेटा। निशा कहती है, आप दोनों चलिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। प्रतिभा जी कहती है, बेटा जल्दी आ जाना, गृह प्रवेश करना है। निशा हाँ में सर हिला देती है तो प्रतिभा जी और राजवीर जी अपने कार में बैठ जाते हैं। कार स्टार्ट होने के बाद प्रतिभा जी राजवीर जी से कहती है, राजवीर हमें लगता है साइम की परवरिश में हमसे कहीं कमी रह गई है। राजवीर जी कहते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होते प्रतिभा, और साइम को इन सब से हट कर देखे तो वो कितने कम उम्र में इतना समझदार है कि बसीन्स को कहाँ से कहाँ ले गया है। प्रतिभा जी कहती है, हाँ पर एक क्रूल हार्ट के साथ। वही निशा अपने कार में बैठ जाती है और अपनी कार एक खाली नदी के किनारे ले जाती है। ये वो जगह थी जहाँ निशा हमेशा आना पसंद करती थी, ये जगह उसको सुकून देती थी और ये शांति उसको अच्छी लगती थी। निशा आकर अपने घुटनों को मोड़ के बैठ जाती है और सामने नदी को देखने लगती है। उसकी आंखों में उदासी थी, वो क्या सोच रही थी पता नहीं। 10 मिनट बाद वो वहां से उठकर अपने कार में बैठकर जैन मेंशन के लिए निकल जाती है। वही जैन मेंशन के बाहर सब आ गए थे, नौकरों का पूरा काफिला लाइन से शाही अंदाज में खड़े थे उन सब के स्वागत के लिए। निशा बहुत तेजी से अपनी कार चलाकर वहां पहुंच गई थी। निशा देखती है सब गेट पर ही खड़े थे। निशा उतार कर जाती है, प्रतिभा जी उसको देखकर अपने पास लेकर आती है। वो सब गार्डन से होकर अंदर जाते हैं। सारे नौकर उन पर फूल बरसा रहे थे और एक मधुर संगीत बज रही थी उन सब के वेलकम में। वो सब घर के में गेट की तरफ आते हैं, सब लोग खड़े थे। प्रतिभा जी कहती है, बच्चों तुम सब रुको। ये कहकर वो एक नौकर को कुछ इशारा करती है तो वो नौकर उन्हें थाली लाकर देती है। प्रतिभा जी और राजवीर जी अंदर चले जाते हैं। जब प्रतिभा जी सामने देखती है तो हारून हानिया के साथ और आमान आलिया के साथ खड़ा था, पर निशा अकेले खड़ी थी। प्रतिभा जी कहती है, राजवीर साइम को कॉल कार्य और कहे आने, निशा का गृह प्रवेश साइम के बिना नहीं हो सकता। राजवीर जी साइम को कॉल करते हैं, जो स्विच्ड ऑफ बता रहा। वो उसके पीए को कॉल करते हैं, वो रिसीव कर लेता है तो राजवीर जी कहते हैं, साइम कहाँ है। पीए कहता है, सर मुझे नहीं पता। राजवीर जी आगे कुछ नहीं कहते हैं और कॉल कट कर देते हैं। प्रतिभा जी उनसे इशारे में पूछती है, क्या हुआ। राजवीर जी ना में सर हिला देते हैं। प्रतिभा जी समझ गई थी कि साइम का कोई पता नहीं है। हारन और आमान भी समझ गए थे तो आमान कहता है, मम्मी आलिया निशा हानिया सब थक गए होंगे तो आप हम सबकी आरती कर लो। हारून कहता है, हाँ मम्मा। निशा प्रतिभा जी के चेहरे पर कंफ्यूजन और टेंशन देख सकती थी। उसको याद था प्रतिभा जी ने किया था, ये उनके घर की रस्म है, निशा अकेले गृह प्रवेश नहीं कर सकती। प्रतिभा जी पहले हारून और हानिया की आरती करती है और हानिया को कलश गिरा के अंदर आने को कहते हैं। हानिया कलश गिरा के कुमकुम वाली थाली में पैर रख के अंदर आती है और फिर थल में हाथ रख के देवर पर रखती है। हानिया और हारून के अंदर आने के बाद जब प्रतिभा जी निशा की तरफ बढ़ती है तो निशा कहती है, मैं साइम के साथ ही अंदर आऊंगी, आप आमान और आलिया की गृह प्रवेश कार्य। ये कहकर वो अपनी कदम पीछे कर लेती है। आमान कहता है, निशा अंदर चलो, हमें नहीं पता साइम कब आएगा। आलिया कहती है, हाँ प्लीज निशा अंदर चलो। निशा कुछ नहीं कहती है तो प्रतिभा जी कहती है, बेटा हमें नहीं पता कि साइम जब आएगा। निशा कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं साइम के साथ ही अंदर आई, चाहे कल आओ या परसों। हानिया कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही निशा कहती है, मैं अपनी बात से चेंज नहीं होंगी तो सॉरी। प्रतिभा जी और राजवीर जी हैरानी और परेशानी में देख रहे थे निशा को, तो हानिया उनसे कहती है, आप दोनों परेशान मत होए, वो जिद्दी है, आप आलिया और आमान को अंदर बुला लीजिए।
प्रतिभा जी हाँ में सर हिलती है और आलिया और आमान की आरती करके उन्हें अंदर आने कहती है और कलश गिरा के अंदर आने को कहते हैं। आलिया कलश गिरा के कुमकुम वाली थाली में पैर रख के अंदर आती है और फिर थल में हाथ रख के देवर पर रखती है। क्या लगता है क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। वही एक विला में साइम सोफे पर बैठा था, तभी उसके पीछे से रिया उसके गाले में हाथ डालकर कहती है, जान मिस किया मुझे। साइम बस हमें सर हिला के उसके हाथ को पकड़ के आपने बगल में बैठा करके पूछता है, तुम ठीक हो। रिया कहती है, तकलीफ हो रही है बहुत ही सोच कर कि आज तुम्हारे जिंदगी में कोई और आ गई। साइम रिया को गाले लगा कर कहता है, वो बस मेरे घर में आए हैं, मेरी जिंदगी में और दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं। रिया साइम के हाथों से लैपटॉप के कर कहती है, जान हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अब हम अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। साइम रिया के गाले को चुनते हुए कहता है, पहले तुम कंप्लीटली रिकवर हो जाओ बेबी तब। रिया हाँ में सर हिला देती है। वही जान मेंशन में बाकी सब अंदर जा चुके थे। निशा गार्डन में बैठी थी, उसने अपना लैपटॉप मंगवा लिया था और वो उसमें कुछ काम कर रही थी। मेंशन के मदर प्रतिभा जी कहती है, आमान हारून तुम दोनों अब आलिया और हानिया को अपने कमरे में ले जाओ, उन्हें आराम करना होगा। वो दोनों हाँ में सर हिला देते। आमान आलिया का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाने लगता है। वही हारून एक नौकर से कहता है, इन्हें कमरा दिखा दो। ये कहकर वो किसी को कॉल करके बात करने लगता है और वहां से चला जाता है। तो नौकर हानिया को अपने साथ ले जाने लगती है और बाकी नौकर आलिया और हानिया के सामान को उनके रूम में रखने चले जाते हैं। आमान आलिया को लेकर जैसे अपने रूम में आता है, आलिया अपना हाथ उससे चौरवा लेती है और आमान के हाथ को झटक देती है। तभी वहां पर कुछ नौकर आलिया का सामान लेकर आते हैं, तो आमान कहता है, चेंजिंग रूम में रख दो। वो सारे नौकर सारा सामान रख के चले जाते हैं। उनके जाते ही आमान गेट लॉक कर देता है और आलिया की पकड़ के देवर से लगा देता है। आलिया उसके पैर पर मार के उसे दूर होकर खड़ी हो जाती है। आमान वापस से उसको पकड़ने वाला था कि आलिया कहता है, डोंट टच मी एल्स आई विल शाउट। आलिया की बात सुनकर आमान उसको अपनी तरफ खींचकर उसके ईयरलोब को बाइट करते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, देन गो अहेड वाइफी, लेट द वर्ल्ड ऑल्सो सी हाउ डेस्परेट वी आर फॉर ईच अदर। आलिया की कर कहती है, तुम कितने बेशरम हो। आमान कहता है, तू नहरी सोच से ज्यादा, पर वाइफी अभी तक मैंने बेशर्मी की नहीं है गुमहरे साथ। ये कहकर वो आलिया को आगे कुछ बोलने का मौका दिया बिना ही उसको खुद के बिल्कुल करीब कर लेता है और उसको हक करके खड़ा रहता और कहता है, वाइफी बस थोड़ी देर ऐसे ही रहो, बहुत सुकून मिलता है तुम्हारे पास होने से। ना जान कब से मैंने इस टाइम का इंतजार किया था जब मैं तुम्हें पूरे हक से ऐसे गाले लगा सकूं। पता नहीं आमान की बातों में किया था क्या आलिया ने उसकी बात मान ली। 5 मिनट बाद आमान उससे दूर होता है और कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ। आलिया कुछ नहीं कहती है और चेंजिंग रूम चली जाती है। वही हानिया अपने रूम में आ गई थी। नौकरी ने उसके सामान को भी रूम में रख दिया था। हानिया जल्दी से फ्रेश हो जाती है, उसने चेंज करके पटियाला सूट पहने लिया, ये उसका कंफर्ट जोन था। फिर वो नीचे आती है तो देखती है कि हॉल में कोई नहीं है, तो वो एक नौकर से पूछती है, सब कहाँ है। नौकर कहते हैं, सब नई मैडम के साथ गार्डन में बैठे हैं। हानिया हाँ में सर हिला देती है, उसको लगता है शायद हारून भी वही होगा, तो वो सब के पास चली जाती है। वही गार्डन में निशा के साथ प्रतिभा जी और राजवीर जी बैठे थे। प्रतिभा जी कहती है, अच्छा निशा, तो तुम खुफिया बात बताओ, अभी तुम्हारी कौन सी मूवी आने वाली है जो मीडिया को नहीं पता। निशा ने अब तक लैपटॉप बंद कर दिया था और वो आराम से प्रतिभा जी और राजवीर जी से बातें कर रही थी। निशा कहती है, अभी 2 मूवी आने वाली है, मेरी 1 की शूटिंग ऑलमोस्ट हो गई है, कुछ दिन में ट्रेलर आ जाएगा, पर मेरे पास शूट के वीडियोस हैं, मैं आपको देखती हूँ। ये कहकर वो प्रतिभा जी और राजवीर जी को अपने फ़ोन में ट्रेलर के कुछ शूट्स दिखाने लगती है। राजवीर जी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। प्रतिभा जी कहती है, हमेशा की तरह तुम्हारा ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगा। राजवीर जी कहते हैं, और एक मूवी कौन सी है। निशा कहती है, उसकी शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 2 से 3 दिन के अंदर डेट फिक्स कर टीम। निशा कहती है, मैंने सुना है कि आपकी फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी फिर से एक बार इंटरनेशनल अवार्ड के नॉमिनीज में आई है। प्रतिभा जी कहती है, हाँ। निशा कहती है, बेस्ट ऑफ लक, हमेशा की तरह आपकी ही कंपनी अवार्ड लेगी। प्रतिभा कहती है, हाँ, आखिर मेरी प्यारी बहू ने कहा था, आप तो अपने घर ही अवार्ड आएगी, बेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी की भी और बेस्ट इंटरनेशनल एक्ट्रेस की भी। वो सब बात कर ही रहे थे कि नौकर वहां पर स्नैक्स और चाय लेकर आ जाते और सब टेबल पर रख देते हैं। राजवीर जी उन सबको जाने का इशारा करते हैं। एक कप में वो चाय बनाने वाले होते हैं कि निशा उनको रोकते हुए कहती है, आज मैं बनाती हूँ।
ये कहकर वो चाय की 2 कप बनाती है और प्रतिभा जी और राजवीर को बढ़ा देती है। प्रतिभा जी चाय पीकर कहती है, बहुत अच्छा बना है। राजवीर जी कहते हैं, है तुम्हें कैसे पता हम कितना शुगर चाहिए? निशा कहती है, बस कैलकुलेशन किया था। तभी वहां पर हानिया आ जाती और आते हुए कहती है, क्या बातें चल रही है? निशा कहती है, बस चाय पर चर्चा बैठी, तुम्हारे लिए भी बनाती हूँ। हानिया प्रतिभा जी और राजवीर जी के पैर छूकर निशा के बगल में बैठ जाती है और कहती है, हाँ तुम्हारे हाथ का चाय पीने के बाद थकावट खत्म हो जाती है। निशा अपने लिए और हानिया के लिए चाय बनाने लगती है। प्रतिभा जी उसके हर एक मूव को बहुत अच्छे से देख रही थी। निशा हानिया को चाय का 1 कप बढ़ाती है और एक खुद पीने लगती है तो प्रतिभा जी कहती हूँ, निशा तुमने शुगर नहीं रखा आपने चाय में, ओह सॉरी शायद तुम डाइट पार्टी होगी, मैंने सुना हुआ एक्ट्रेस को डाइट पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। हानिया हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं आंटी वो निशा डाइट पर नहीं है, उसको शुगर नहीं पसंद, मीन्स उसको भी स्वीट्स या शुगर से बनी चीज़ नहीं पसंद, और डाइट तो ये और आलिया करती ही नहीं है, इन दोनों को गॉड गिफ्टेड फिगर मिला है, कि इतना भी खाए फिगर सेम ही रहता इनका।